फाइन। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे यहाँ पे जो +2 में बोर्ड में प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए हमें लिखना कैसे है कि आपको फुल मार्क्स मिल सके। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चंस है, एडीए थेरेपी पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, बीटी कॉटन पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, आरडीएनए पे क्वेश्चन मिलेगा, इंसुलिन पे क्वेश्चन, इन सब में क्वेश्चंस जो हैं ये सब बार बार रिपीट होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आपको बिल्कुल 100% आना चाहिए। जैसे कि व्हाट इज़ अ जीन थेरेपी, जीन थेरेपी क्या है। अब जीन थेरेपी तो सब बच्चों को पता है कि यहाँ पे डीएनए में कुछ चेंज किया गया होगा, ठीक है, इसीलिए जीन थेरेपी जिससे डिजीज़ क्योर हो सके। बट यहाँ पे ये डिसऑर्डर पता करने के बाद दी जाने वाली एक थेरेपी है, बट वो डिसऑर्डर पता चल जाना चाहिए एम्ब्रियोनिक स्टेज में या फिर चाइल्डहुड पे। ठीक है, जब तक 4 या 5 ईयर का है चाइल्ड, तब तक अगर डिसऑर्डर पता चल गया तब हम जीन थेरेपी लगा सकते हैं। अदरवाइज ग्रोइंग एज के बाद हम इस जीन थेरेपी का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होनी चाहिए आपकी, जीन थेरेपी आर द दोज मैथड विच करेक्ट, जो कि करेक्ट करेगा द जीन डिफेक्ट, जीन डिफेक्ट को करेक्ट करेगा जब हमें पता चले एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है, बट इट कैन बी अप्लाइड ओनली चाइल्ड और एम्ब्रियो के अर्ली डायग्नोस्ड। जितना जल्दी अगर आपको पता चल गया, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे पता चल जाए तो बहुत फ्रीक्वेंटली कर सकते हो आप इस थेरेपी का यूज़। लेकिन अगर चाइल्डहुड पे भी पता चला है फिर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर द ग्रोइंग एज तब हम इस थेरेपी का यूज़ नहीं कर सकते। जीन थेरेपी का सबसे पहले यूज़ किया गया आपका 4 ईयर की चाइल्ड पे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आपको चाइल्ड भी मेंशन किया गया है। आपको यहाँ सन भी दी गई है आपकी एनसीईआरटी में 1990 में। ठीक है, 4 ईयर की चाइल्ड जो कि एडीए डेफिशिएंसी से सफरिंग थी, पीड़ित थी। एडीए डेफिशिएंसी क्या है, एडिनोसिन डायअमीनोस के डायअमीनेज, ये एक्चुअली एक टाइप का एंजाइम है। उसकी अगर बॉडी में आपकी कमी हो जाए तब क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम गड़बड़ा जाता है, और इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी होने से बहुत सारे डिसऑर्डर एक साथ आ सकते हैं। जब बहुत सारे डिसऑर्डर्स एक साथ परफॉर्म हो जाते हैं आपकी बॉडी में तो उसको कहा जाता है सिंड्रोम, किसी भी टाइप का सिंड्रोम हो सकता है। तो एडीए एंजाइम की डेफिशिएंसी होने से इम्यून सिस्टम गड़बड़ा जाता है। इम्यून सिस्टम के लिए ये एंजाइम बहुत ज़रूरी है। अब थेरेपी कैसे इस्तेमाल की गई थी वो बताती हूँ आपको। क्या किया गया था, उस चाइल्ड के बॉडी में से लिम्फोसाइट को बाहर निकाला। ब्लड है, ब्लड में से लिम्फोसाइट्स बाहर निकालिए। ठीक है, इस लिम्फोसाइट में आरडीएनए, लिम्फोसाइट है ना, लिम्फोसाइट का अपना डीएनए भी तो होगा। ठीक है, इसके अंदर वो जीन का कोड नहीं है जो एडीए बना पाए। क्लियर है ये बात। इसके जो न्यूक्लियस है उसके डीएनए में वो कोड ही नहीं है जो एडीए बना पाए, तो हमें क्या करना है, वो कोड डालना है। फाइनली क्लियर है, कंसेप्ट लगाओगे यहीं पे समझ में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, वो कोड हमने अंदर इंक्लूड करना है। ऐसे तो डीएनए का पीस काट के हम डाल नहीं सकते, ना तो रेप्लिकेट करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तब हमें क्या करना पड़ता है आरडीएनए बनाना पड़ता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बनाने के लिए या तो हमारे पास प्लाज्मिड होना चाहिए या फिर रेट्रोवायरस, कुछ ना कुछ का यूज़ करेंगे। याद रखना, अगर हम ये आरडीएनए बैक्टीरिया के अंदर डाल रहे होते हैं तब हमें प्लाज्मिड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर ये आरडीएनए हम किसी ह्यूमन सेल में डाल रहे होते हैं तब हमें ज़रूरत पड़ती है रेट्रोवायरस की। तब रेट्रोवायरस से हमने बना लिया एक आरडीएनए। ठीक है, रेट्रोवायरस के डीएनए से हमने यहाँ पे रेट्रोवायरस का यूज़ करके आरडीएनए बना लिया। आरडीएनए क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसपे हमने डिज़ायर पीस ऑफ डीएनए लगा दिया होता है, जिससे हमें कुछ एंजाइम या फिर कुछ कोड, ऐसा कह सकते हो, ये हमने डीएनए के कोड लगा दिए जिससे हमें एडीए एंजाइम मिलेगा, जिससे हमें एडीए एंजाइम मिलेगा। अब इस रेट्रोवायरस को हमने बाहर निकाला है ना, बहुत सारी लिम्फोसाइट को। अब बहुत सारे लिम्फोसाइट्स में हमने इस रेट्रोवायरस को अंदर डाल दिया। ठीक है, उसकी टेक्नोलॉजी होती है, आपने पढ़ा होगा कैसे कैसे अंदर इंट्रैप करते हैं।
ठीक है, अब हमने इसको रेट्रोवायरस को हर एक WBC लिम्फोसाइट्स में ऐड कर दिया। अब ये पेशेंट की बॉडी के अंदर जाएगा, ये पेशेंट है, ये पेशेंट की बॉडी के अंदर हमने ब्लड में वापस डाल दिया। अब क्या करेगा, ये डिवीजन करेगा, बहुत सारे लिम्फोसाइट बनाएगा, लेकिन इसकी एक लाइफ स्पैन है ना, WBC की भी तो एक लाइफ स्पैन है, वीक्स में है ना, कुछ अलग अलग टाइप्स की है। तो अब ये इमोर्टल तो नहीं है ना कि इसकी बॉडी में लाइफ टाइम तक रहेगी। तब क्या करेंगे हम, तब आपको ये प्रोसीजर पीरियोडिकली रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ हफ्तों बाद फिर से ये प्रोसीजर रिपीट करना पड़ेगा, कुछ हफ्तों बाद फिर से ये प्रोसीजर रिपीट करना पड़ेगा। तो ये बहुत टिपिकल टास्क टाइप का बन जाएगा। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, जब मदर की वूम में हो चाइल्ड, तब पता चल जाए कि ADA डिसऑर्डर है, तब वहाँ पे इसको 100% क्योर किया जा सकता है, क्योंकि उस टाइम तो ग्रोइंग एज हो रही है, उस टाइम पे मतलब सेल्स जो हैं वो खुद ही डेवलप हो रहे हैं, बन रहे हैं। अगर हमने उस टाइम पे ये थेरेपी यूज़ कर ली तो पूरी बॉडी में जो WBC बनने वाले जीन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तब एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो परमानेंटली क्योर किया जा सकता है, लेकिन अगर चाइल्डहुड पे पता चला है, तब हमें इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करना पड़ेगा, हफ्ते में 2 हफ्ते में इसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ स्पैन है एक पर्टिकुलर लिम्फोसाइट की, है ना, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यस, तो हमें इस प्रोसीजर को बार बार रिपीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये थेरेपी इज बिकम अ वेरी टिपिकल। तो ये था आपका जीन थेरेपी। इससे रिलेटेड 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आते हैं, ADA और समथिंग 2 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, वो नेम द फर्स्ट क्लिनिकल केस वेयर इट इज़ यूज, है ना, तो आप बता सकते हो। ये एक गर्ल के ऊपर किया गया है ADA डेफिशिएंसी का 1990 में, 4 ईयर गर्ल्स। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे।